हम्पी की उन वीरान गलियों में अब केवल जलती हुई लकड़ियों की चटक और गिद्धों की डरावनी चीखें बची थी। यह वही शहर था जहां कुछ हफ्तों पहले तक त्योहार और जश्न रुकता नहीं था, लेकिन आज वहां केवल राख और सन्नाटा बचा हुआ था। तालीकोटा की हार के बाद विजयनगर की धरती अपने ही लोगों के खून से लाल हो गई थी। वह महान साम्राज्य जो पूरे दक्षिण भारत की शान था, महज कुछ ही दिनों में एक विशाल शमशान में बदल चुका था। तालीकोटा की हार के बाद जो बर्बादी हुई, उसने इतिहास को हिला कर रख दिया। हजारों सैनिकों की लाशें सड़ने के लिए मैदानों में छोड़ दी गई। हमलावरों ने उन बाजारों को फूंक दिया जहां कभी अनाज की तरह हीरे मोती बिकते थे। जिन महलों की छतों पर सोना जड़ा था, उन्हें मलबे की ढेर में तब्दील कर दिया गया। वह राजधानी जिसे बनाने में सदियों की मेहनत लगी थी, उसे चंद दिनों की लूट ने खंडहर बना दिया। मंदिर की कलाकृतियां तोड़ दी गई और शहर के वैभव को काली से पोत दिया गया। इस बर्बादी में दुश्मन से ज्यादा यहाँ के खुद के लोगों का हाथ ज्यादा था। विजयनगर की भव्यता की खबरें चीन से लेकर यूरोप तक फैली थी। साम्राज्य इस भ्रम में जी रहा था कि उनका पतन कभी हो ही नहीं सकता। मंदिर और महल इतने भव्य बनाए गए कि उनकी चमक के आगे सब फीका था। लेकिन इसी बेहिसाब दौलत ने एक गहरे आलस और अति आत्मविश्वास को जन्म दे दिया था। विजयनगर का अंत किसी एक राजा की चूक नहीं थी, बल्कि यह पूरे सिस्टम का डाउनफॉल था। साम्राज्य का सारा पैसा और कौशल नई युद्ध तकनीकें सीखने या सेना को आधुनिक करने के बजाय विशाल मूर्तियों और आलीशान महलों पर लुटाया जा रहा था। जहां सरहदों पर मजबूत किलों की जरूरत थी, वहां केवल विलासिता के केंद्र खड़े किए गए। पूरे साम्राज्य में यह सोच घर कर गई थी कि उनके दुश्मन बेहद निर्बल है और कभी एकजुट नहीं हो सकते। इस घमंड ने उनकी इंटेलिजेंस को सुस्त कर दिया। उन्होंने शत्रुओं की बढ़ती ताकत को मामूली बात समझकर नजरअंदाज कर दिया। जिस समाज ने दिल्ली से लड़कर अपनी आज़ादी पाई थी, वही अब शांति के नशे में अपने तलवारों को जंग लगने के लिए छोड़ चुका था। सैनिकों के अभ्यास की जगह राजसी ठाट बात ने ले ली थी। लोगों को लगा कि उनकी पुरानी साख ही उन्हें बचा लेगी। जब तालीकोटा के मैदान में आखिरी हमला हुआ, तब समझ आया कि केवल पैसा और कला किसी देश को सुरक्षित नहीं कर सकते। सुरक्षा को लेकर की गई लापरवाही विजयनगर को ले डूबी। वह साम्राज्य जो कल तक दुनिया की सबसे अमीर डायनेस्टी थी, अपने ही गलतियों से इतिहास के पन्नों में एक चेतावनी बनकर रह गया। हम्पी के खंडहर आज भी गवाही देते हैं कि जब कोई कौम अपनी रक्षा से ज़्यादा अपनी नुमाइश पर फिदा हो जाती है और अपने शत्रुओं को तुच्छ समझने लगती है, तो वक्त उसे मिटाने में देर नहीं करता।